बहुत बहुत अच्छे संचालक साहब, बहुत हार्य जवाब भी हैं, लेकिन कभी कभी कब कहाँ क्या बोलना है उसकी भी साहब कभी कभी दुष्परिणाम आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ साहब, शादी तय हुई, लड़की देखने गए साहब, और कब कहाँ क्या बोलना है हमारे उर्मेश जी। आपके सामने 4 पंक्तियां रखता हूँ, आनंद की पंक्तियां, आनंद लेना। कि अपनी शादी को लड़की गए देखने, उर्मेश जी की बात कर रहा हूँ साहब। अगर मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो तालियां बजाइए। कि अपनी शादी को लड़की गए देखने, और प्रश्न गलती से लड़की से ये कर दिया, और पूछ बैठे कि बच्चे हैं कितने तेरे, और ठोक कर उसके भाइयों ने उत्तर दिया। बहुत अच्छे संचालक हैं आप साहब। बात चल रही थी साहब, आप वजन कम करने की दवाई खाते हैं साहब, मेरा वजन इतना कम है, वजन बढ़ाने की दवाई खाता हूं, लेकिन वजन बढ़ता क्यों नहीं है साहब। आपके सामने रखता हूं साहब, हर चीज में मिलावट है, और कौन सी चीज कहां से कर जाए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, कमलकांत तिवारी जी। आज ऐसा मौका है, आप मेरे सामने कविता सुन रहे हैं, वरना आप संचालक हैं, कि वजन बढ़ाने को देखिए, व्यंग थोड़ा तीखा होता है, थोड़ी देर से समझ में आता है। अगर मेरा व्यंग आप तक पहुंचे तो तालियां बजाइए। कि वजन बढ़ाने को वैद्य जी ने रोजाना 50 ग्राम शुद्ध देशी घी खाने को बताया, और जब हमने खाया तो एक ही हफ्ते में 1 किलो वजन बढ़ा हुआ पाया। और श्रीमान जी कमाल देखिए घी का, पता नहीं कौन सी बूटी मिली थी उसमें, जब जांच कराई तो आधा किलो दिल और आधा किलो लीवर बढ़ा हुआ आया। तालियां बजाइए एक बार। मेरी गिरती सेहत देखकर मेरी पत्नी बोली, बीमा क्यों नहीं करा लेते, इस समय बीमे पर छूट है, हम सभी का फायदा क्यों नहीं करा देते। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने अपना बीमा कराया है, एकाएक मेरी सेहत में भी सुधार आया है, और मेरी सुधरती सेहत देखकर मेरी पत्नी बहुत टेंशन में है। एक बार जब मैं बीमार पड़ा तो थोड़ी खुश नजर आई, मैंने सारी जांचें कराई, सारी जांचें सही आई। जांचें देखकर पत्नी दहाड़ मार मार कर रोने लगी। मैं बोला, आप क्यों रो रही हो, इसमें रोने वाली क्या बात है, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। बोली, इसी बात का तो रोना है, अगले महीने क्लेम की डेट निकल जाएगी। देखिए, ताली बजाते रहिए साहब। मेरी सेहत देखकर कैसे कैसे लोग मुझ पर तंज करते हैं, आपके सामने रखता हूं, मैं आनंद लीजिए। कि देख के शरीर मेरा भोला एक श्रोता, ये लगता है इसकी तो जाने की तैयारी है, और एक बोला इसकी तो सेहत ही विचित्र है, लगता है जैसे इसे सूखे की बीमारी है। और एक पट्टा बोला, ऐसे रोग नहीं कोई सुनो, सारी जड़ मुझको तो लगती बेकारी है। और एक बूढ़े बोले, मेरा अनुभव कहता है इसकी लुगाई लगे इस पर भारी है। पंक्तियां रखता हूं, आनंद की पंक्तियां हैं। कि अपना उल्लू सीधा करना हमको ना आया भाई, छोड़ के अपनी दूजे की तक ना भी ना भाया भाई, और जिस थाली में खाया उसमें कभी ना हमने छेद किया, अपने और पराये में भी हमने कभी ना भेद किया, और बैठ गधे की पीठ पर भी घोड़े जैसा मजा लिया, और जिससे भी यदि प्यार किया तो उसका बाजा बजा दिया। पंक्तियां सुन ले साहब। कि जब जब गोरी गोरी गोरियों को गोरी कहा, श्याम वर्णधारियों के दिल बैठने लगे, और मन के जो काले कलुओं को काला कहा, चंद्रमुखियों के भी तो तन जलने लगे। और प्रेम में क्या डूबे प्रीत ने भी तब उछल किया, अपनी लुगाई के भी भाव बढ़ने लगे। और जब से ही झांसा राम की कहानी हम हुई, दादाजी भी अब दाएं बाएं तकने लगे। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं साहब। अरे साहब, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। अरे साहब, इसमें कोई दोहरा ये आपका प्रेम है साहब। अरे साहब, अरे साहब, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अरे साहब, आपका प्रेम है साहब। ये सारे मर्द ऐसे बैठे हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, अभी प्रेम की बहुत अच्छी अच्छी बात चल रही थी साहब। अच्छा, हमारे बच्चे भी साहब बहुत होशियार होते हैं। अभी सिद्धार्थ जी भी प्रेम की बात कर रहे थे, मन से प्रेम की अच्छी अच्छी बातें चले। हमारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। एक बार क्या हुआ साहब, कक्षा में एक नई नई मैडम आई, बच्चों से बोली, ऐसा है बच्चों, कल सभी 1 से 20 तक के पहाड़े याद करके आएंगे, और जो बच्चा पहाड़े याद करके नहीं आएगा उसके पापा से मैं अकेले में मिलूंगी। एक बच्चा खड़ा हो गया,
बोला मैडम जी और सब बात तो सही है, लेकिन पापा से मिलने वाली शर्त हटा दीजिए। बोली क्यों? बोला आप मेरे पापा को नहीं जानती हैं। बोला क्या, कैसे हैं? अरे बोला वो ऐसे ही हैं। अरे बोले कैसे हैं? बोला अगर मैंने अपने पापा को आपसे मिलने वाली शर्त के बारे में बता दिया, मुझे पहाड़े आदि नहीं करने देंगे। वाह 4 पंक्तियां रखता हूं प्रेम की, कि प्रेम पिपासा के मरथल में अग्नि सा तपते रहे, हम उन्हें जपते रहे और वो हमें जपते रहे, और सारी हवा निकल गई उस दिन रंगे हाथ जब पकड़ गए, हम इधर ठुकते रहे और वो उधर ठुकते रहे। पंक्तियां रखता हूं साहब, जिससे आपका दिल मिले उससे मिलाइए। कभी प्रेम में आपका जिससे दिल ना मिले, आप हाथ जोड़कर पीछे हट जाइए। तब एक छंद सुनिए, छंद रखता हूं कि प्रेम करने को प्रेम के प्रपंच गलिए ना, जिससे भी करना है सीधे सीधे कीजिए, और सोचिए विचारिए ना और मन मारिए ना, जिस पे भी दिल आए हाथ धर दीजिए, और आंख में जो आंख डाल प्रेम से पिलाए कोई, दिखे नहीं 2 के 4 तब तक पीजिए, और यदि कहीं गोट पिट हो जाए तो बल्ले बल्ले ना हो पाए दूर से प्रणाम कर लीजिए। अंतिम पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि नैन मटकाने का हुनर यदि आ जाए तो। अभी साहब एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा साहब, लाखों उसके दीवाने हो गए थे। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि फिरकियां कागज की कब तक नचाओगे, ये हवाओं ने इस्लाह कई बार दी, ये शरीफों का काम नहीं होता है, जिसको देखा उसको ही आंख मार दी। तब पंक्तियां रखता हूं, आनंद की पंक्तियां हैं, आनंद लें कि नैन मटकाने का हुनर यदि आ जाए तो अपना भी आशिकी का सिक्का चल जाएगा, और ये अलग बात हाथ इश्क में है तंग पर, करके तो देखो प्यारे पूरा मजा आएगा। भैया बैठ जाइए। तो भैया वो उधर लोग बैठे हुए हैं, भैया आप लोग भी सामने आ जाइए। उधर बैठे हुए भाई लोग इधर आ जाइए सामने, सुनने का भैया कुर्सियां खाली पड़ी है इधर। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। केवल 2 या 3 मिनट का मन अपने मेरे साथ दे दीजिए आप लोग। मैं चाहता हूं एक बार फिर से वैसे जुड़ जाइए कि नैन दादा आशीर्वाद चाहूंगा, और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल चुका है मुझे कि नैन मटकाने का हुनर यदि आ जाए तो अपना भी आशिकी का सिक्का चल जाएगा, और ये अलग बात हाथ इश्क में है तंग पर, करके तो देखो प्यारे पूरा मजा आएगा, और इश्क में उतर कर डूबना तो पड़ता है, वरना ना बाबा जी का ठुल्लू मिल पाएगा, और शर्म हया तो सब गई ते लेने, अब जिसने भी की तो प्यारे घंटा ही बजाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।